कैलाश की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम था अनिरुद्ध। वो बचपन से ही महादेव का उपासक था। दिन रात बस एक ही नाम, शिव शिव शिव। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसकी भक्ति की चर्चा करने लगे। पर एक बात थी, अनिरुद्ध केवल शिव को मानता था। उसके लिए शक्ति, माया, प्रकृति सब व्यर्थ थे। वो कहा करता था, जब शिव ही सब कुछ है तो शक्ति की क्या आवश्यकता। हर सावन वो कैलाश आता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पर माता पार्वती की ओर देखता तक नहीं। ये केवल अज्ञान नहीं, अहंकार था। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु इसकी भक्ति सच्ची है पर अधूरी है, इसे ज्ञान नहीं अनुभव चाहिए। महादेव मुस्कुराए और एक लीला रची। अगले दिन अनिरुद्ध ने देखा शिव मंदिर में 3 दीप जल रहे थे। एक दीप शिव के सामने, एक दीप शक्ति के सामने और तीसरा दोनों के बीच। आकाशवाणी हुई, जो इन तीनों दीपों को एक साथ प्रज्वलित रखेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। अनिरुद्ध ने पहले दीप में तेल डाला, शिव का दीप तेज जल उठा। दूसरे दीप को उसने अनदेखा किया। तीसरे दीप में उसने थोड़ा सा तेल डाला, बस दिखावे के लिए। अचानक तेज आंधी चली, पहले दीप की लौ डगमगाई और बुझने लगी। अनिरुद्ध घबरा गया और तेल डालने दौड़ा, पर दीप जला ही नहीं। वो चिल्लाया, महादेव मेरी भक्ति क्यों स्वीकार नहीं हो रही। तभी आकाश से स्वर गूंजा, क्योंकि तूने केवल चेतना को माना, ऊर्जा को नहीं। शिव बिना शक्ति के स्थिर है और शक्ति बिना शिव के अंधी। उसी क्षण दूसरा दीप अपने आप जल उठा, तीसरा दीप तेज हो गया और पहला दीप फिर से प्रज्वलित हो गया। अनिरुद्ध समझ गया, जिस भक्ति में संतुलन नहीं वो तपस्या नहीं, हठ होती है। जिस पूजा में शक्ति का सम्मान नहीं वो शिव की भी पूर्ण नहीं होती। वो रो पड़ा। उसने पहली बार माता पार्वती के चरणों में शीश झुकाया। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, आज तू भक्त से साधक बना है। याद रख, मैं चेतना हूं, वो ऊर्जा है। हम दोनों मिलकर ही सृष्टि हैं। कहते हैं उसके बाद अनिरुद्ध को कैलाश में दीपों का रक्षक कहा जाने लगा, जो आने वाले हर भक्त को याद दिलाता था कि शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही सत्य के 2 रूप हैं।